श्री भक्तमाल जी की कथा, जिनमें भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, इन चारों की महिमा गाई जा रही है। प्रधानता है भक्त की। स्वामी प्रियादास जी ने श्री नाभा गोस्वामी जी की आज्ञा पा करके कवित्व वध किया। स्वामी नाभा गोस्वामी जी ने छप्पे बनाया था, इन्होंने कवित्व वध किया। 4 पंक्ति का कवित्व बनाया। हर एक प्रसंग पर उन्होंने कवित्व बनाने का प्रयास किया और उन्होंने ऐसी कविता बनाई कि उसके बारे में स्वयं कहते हैं, रची कविताई सुखदाई लागई निपट, सुहाई और सच्चाई पुनः रुक्ति लय मिटाई है। ऐसी कविता की रचना हुई कि सुनने वाले को सबको सुखदाई लगी। आहा, सबको अच्छा लग रहा है। और इसमें निपट सच्चाई, निपट माने अतिशय सच्चाई है और अतिशय सुहाई है, पुनरुक्ति लय मिटाई है। इसमें पुनरुक्ति को मिटा दिया गया, पुनरुक्ति नहीं है। निपट, सुहाई और सच्चाई का मतलब यह है कि बहुधा कवि लोग निपट झूठाई, असुहाई कविता बनाने में लग जाते हैं। नई बात होनी चाहिए, लोक रंजन होना चाहिए। कल आपने सुना कि कवि ने एक श्लोक बनाया, कमले बसति ब्रह्मा हरि शेते च बारिधौ हरौ हिमालय सेते। क्यों जानते हो? जाने मत कुन संकया, खटमल के डर से। ब्रह्मा जी कमल में रहते हैं, शिव जी हिमालय में रहते हैं, भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं। क्या ये सच्चाई है? नहीं, ये निपट झूठाई है। और ये केवल मनोरंजन के लिए है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम ब्रह्मा जी, शिव जी के बारे में कुछ कह दें, नई बात लोगों को बड़ा अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, तो अपने एक लोगों को मनोरंजन के लिए। लेकिन उससे क्या होता है कि उसके जीवन में हानि होती है। हम लोगों ने कल ही सुना है, बायसाह किम न भक्षन्ति किम न कुर्वन्ति योषिता, मद्यपाह किम न जलपन्ति कवयो न वदन्ति किम। कौआ क्या नहीं खाता है, स्त्री क्या नहीं कर सकती है, कान करई अबला प्रबल, शराबी लोग क्या नहीं बोल सकते हैं, वैसे कवि क्या नहीं लिख सकते। कवि के पास कलम की शक्ति है, कुछ भी लिख दे वो। लेकिन कुछ भी लिख देने से उनको शांति नहीं मिलेगी, उनका कल्याण नहीं होगा, लोक रंजन भले हो जाए। स्वामी प्रियादास जी कहते इसे पुनरुक्ति का अभाव, पुनरुक्ति नहीं रखी गई है। पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है? एक शब्द को 2 बार कह देना, वो पुनरुक्ति कहलाता है। एक ही शब्द, एक ही पंक्ति को 2 बार प्रस्तुत कर देना। हाँ, यदि अर्थ परिवर्तन हो तो शब्द यदि 2 बार नहीं 3 बार किया गया हो तब भी उसको पुनरुक्ति नहीं कहा जाता है। जैसे बारन को तारन करत, बारन लागी तो ही, बारन कीजे नाथ है, बारन बारत मोही। अब इसे बारन बारन बारन, हाँ, लेकिन इसमें अर्थ अलग अलग है। बारन को तारन करत, बारन माने हाथी को,
तारण करने में बारन लागी तो ही, आपको देरी नहीं हुई। और बारन कीजिए नाथ है, बारन बारत मोही। बारन का दूसरा अर्थ है बाधाएं। ये बाधाएं मुझे जला रही है। बारत माने जला रही हैं। इसे बारन कीजिए, बारन कीजिए माने दूर कर दीजिए। तो बारन माने हाथी, बारन माने बाधा, बारन माने दूर, अर्थ अलग अलग हो गया, तो इसको पुनरुक्ति नहीं कहते। ये तरीका है। बिना गोरसम कोरसो भोजनानाम, बिना गोरसम कोरसो भोजनानाम, बिना गोरसम को रसो भूपति नाम, बिना गोरसम को रसः पंडिता नाम, बिना गोरसम को रसः कामनी नाम। अब यहां पर गोरस इस श्लोक में बार बार प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। भाई भोजन का आनंद तब हो जब गोरस उसके साथ हो। गोरस माने गौ का रस, दूध हो, दही हो, घी हो, ये मतलब हुआ। बिना गोरसम को रसो भोजनानाम, भाई बिना गोरस के भोजन में आनंद कहां है? को रसो, स्पष्ट हो गया ना। अब दूसरे में देखिए, बिना गोरसम को रसो भूपति नाम, बिना गोरसम, गोरसम यहां पृथ्वी, ये पृथ्वी का अर्थ है। बिना पृथ्वी के, बिना पृथ्वी के विस्तार के, बिना राज्य के राजा का क्या रस मिलेगा? और देखिए, बिना गोरसम को रसः पंडिता नाम, अब यहां गोरस का अर्थ हो गया वाणी। बिना वाणी के पंडित को आनंद नहीं मिलेगा। और फिर इसके बाद बिना गोरसम को रसः कामिनी नाम, यहां गोरसम माने इंद्रिय का अर्थ हो गया। तो गोरस का अर्थ गौ, गो माने गाय, पृथ्वी, वाणी और इंद्री। इस प्रकार से यदि अलग अलग अर्थ हो तो समझना चाहिए कि वह पुनरुक्ति नहीं है। अक्षर मधुर ताये अनुप्रास जमकाई, अति छवि छाई मोद झरी सी लगाई है। अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, अति छवि छाई मोद झरी सी लगाई है। इस कविता में, भक्तमाल की टीका में, भक्ति रस बोधनी टीका में श्री स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, इसमें अक्षर जो है मधुरताई, मधुरता से युक्त अक्षर है। काव्य में यदि मधुर अक्षर का प्रयोग किया गया हो तो पढ़ने वाले को अच्छा लगता है, सुंदर अक्षर हो। अब कुछ अक्षर ऐसे होते हैं उसमें मधुरता नहीं रहती है। जम्बुक निकर कटक कट कट्टही, खाही हुआ ही अघाही दपट्टही, कोटिन रुंड मुंड बिनु बोलही। तो ये इस प्रकार से ये शब्दों में मधुरता नहीं है, अक्षरों में। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं अक्षर मधुरताई। काव्य का एक नियम होता है, जहां उसकी आवश्यकता होती वहां शब्द ऐसे अक्षर रखे जाते हैं। स्वामी प्रियादास जी ने कहा कि अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई। आहा, इसमें अनुप्रास शब्द का अलंकार बहुत सुंदर है। मधुरताई माने सुंदर अक्षर है, अनुप्रास माने शब्द के अलंकार बहुत सुंदर है, और जमकाई, जमकाई का मतलब अक्षर के अलंकार भी बड़े सुंदर हैं। जैसे जैसे
पिए लखी सिय की माधुरी, तृण तोरण की चाह, लगे लेन तृण धनु मिले तोरे उ सहित उछा। पिए हिय केसिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। ये है जमकाई, यानी अक्षर के अलंकारों का सुंदर संयोजन है। ऐसी छवि छाई है, मोद झरी सी लगाई है। इस काव्य में, इस टीका में ऐसी छवि माने सुंदरता छाई है कि आनंद की झरी सी लग गई है, आनंद की झरी सी लग गई है। अनुप्रास के संदर्भ में स्वामी श्री गणेशदास जी कहते हैं, एक अलंकार जिसमें किसी वाक्य में एक ही शब्द का, एक ही शब्द या अक्षर का बार बार प्रयोग किया जाता हो, उसे अनुप्रास कहते हैं। यमक, एक अलंकार जिसमें किसी कविता में एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में कई बार प्रयोग किया जाता हो, इस प्रकार से कहा जाता है। सुंदर सुजान, सुंदर सुजान पर मंद मुस्कान पर बांसुरी की तान पर, सुंदर सुजान पर मंद मुस्कान पर बांसुरी की तान पर, ठौरन ठगी रही मूर्ति विशाल पर, कंचन सी माल पर, हंसन सी चाल पर, खोरन खगी रहे भौहें धनु मैन पर, लोने जुगन नयन पर, शुद्ध रस बैन पर, बाहिद पगी रहे चंचल से तन पर, सांवरे बदन पर, नंद के नंदन पर लगन लगी रहे। तो इस प्रकार से एक यमक अलंकार होता है, इसको कहते यमक अलंकार। अब आपने सुना कि कितना बढ़िया, सुंदर सुजान पर, मंद मुस्कान पर और बांसुरी की तान पर, ठौरन ठगी रहे। ये यमक अलंकार कितना बढ़िया संयोजन है शब्द रचना की। मूर्ति विशाल पर, कंचन सी माल पर, हंसन सी चाल पर, खोरन खगी रहे भौहें धनु मैन पर, लोने जुग नयन पर, लोने माने सुंदर, जुग नयन पर, शुद्ध रस बैन पर, बाहिद पगी रहे चंचल से तन पर, सांवरे बदन पर और नंद के नंदन पर लगन लगी रही। तो इस प्रकार से ये तमाम पद स्वामी गणेशदास जी ने संग्रह किया है। झांकती है का झरोखे लागी, झांकती है का झरोखे लगी, लग लागी वे को यहाँ झेल नहीं फिर, त्यों पद्मा कर तीखे कटाक्षनी की, सर को सर सेल नहीं फिर। तो ये सब यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक शब्द की रचना जो होती है वो अपने आप अंदर से आनंद को प्रकट करता है, उसको पढ़ने में, उसको बोलने में। स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, छवि छाई, ऐसी छवि छाई कि मोद झरी सी लगाई है, आनंद की झरी सी लगी हुई है, आनंद झर रहा है। अर्थात भक्तमाल के पाठ करने पर, भक्तमाल पढ़ने पर आनंद ही आनंद की वर्षा होती है। श्रीमद् भागवत, श्री भक्तमाल जी, श्रीमद् रामचरितमानस, श्री गीता जी, इन सबको पढ़ने पर आनंद ही आनंद की वर्षा होती है। काव्य की बड़ाई निज मुखन भलाई होती, ना भाजू कहाई आते, प्रौढ़ी कई सुनाई है। काव्य की बड़ाई, काव्य की बड़ाई निज मुख न भलाई होत, अपने मुख से
अपनी कविता की बड़ाई करना ये अच्छी बात नहीं है। अपने मुँह तुम्हापन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। निज कवित कही लागरने का सरस हो अथवा अति फीका। अपने मुख से अपनी कविता की बड़ाई करना ये अच्छी बात नहीं है, इसमें भलाई नहीं है। अर्थात कविता की बड़ाई और करे तो उसकी शोभा होती है। कीरति भनित भूति भली सोई, कीरति भनित भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। अर्थात उपजही अनत अनत छवि लहई, तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं, उपजही अनत अनत छवि लहई। बनावे कोई और, गावे कोई और। इसीलिए देखो कवि और कोविद दो होते हैं। इसलिए कवि और कोविद दो होते हैं। कवि कविता बनाते हैं और कोविद उसको गायन करते हैं, और कोविद ही उस कविता के एक एक अक्षर को लेकर के व्याख्यान करते हैं और लोगों के सामने दर्शाते हैं कि देखो कवि का भाव, कवि का ये विचार, कवि का ये निर्देश, कवि का ये संकेत और कवि के शब्दों का चमत्कार। और देखो एक ऐसा शब्द मानो उस कवि ने इस शब्द के माध्यम से एक क्रांतिकारी ला दी है। इस प्रकार से कोविद माने जो पंडित होते उसको व्याख्यान करते हैं, तब उसकी शोभा होती है। कवि बनाते हैं, कोविद उसको व्याख्यान करते हैं। स्वामी प्रियदास जी कहते काव्य की बड़ाई निज मुख न भलाई होत, लेकिन नाभाजू कहाई। मैंने तो कविता बनाई नहीं, तो नाभाजी कहाई याते पौढ़ी के सुनाई है। नाभाजी ने इस कविता को बनाया है, उन्होंने मुझ में प्रवेश करके कहलवाया है, इसीलिए प्रौढ़ी के सुनाई है। प्रौढ़ी के अर्थात दृढ़ता पूर्वक मैंने इसको सुनाया है। ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इसी भाव को निवेदित करते हैं। वे ये कहते हैं क्या कि यह जो श्रीमद् रामचरितमानस की कथा है, इसकी रचना मैंने नहीं की है, फिर ये तो रचना भगवान शिव की है। मैंने इसे केवल भाषा में उन्हीं के आदेश से, उन्हीं की आज्ञा से अनुवाद किया है। भाषा बद्ध कर्म में सोई, मोरे मन प्रबोध जई हुई। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया। और फिर उन्होंने कहा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कोचि धन्य तो विश्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातन होती। रचि महेश निज मानस राखा पाय सुसमो शिवासन भाका ताते रामचरित मानसवर। और यही सत्य है कि रचना भगवान शिव की है, आदेश उनका है। मैंने तो केवल हिंदी में अनुवाद किया, लिखा है, लिखवाया हनुमान जी ने बैठ करके। वैसे श्री स्वामी प्रियदास जी कहते हैं कि मैं तो केवल निमित्त हूं, माध्यम हूं। ये तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहवाया है, इसीलिए मैंने इससे दृढ़ता पूर्वक आप सबको सुनाया। हृदय सरसाई जो पै सुनिए सदाइया, भक्ति रस बोधनी सुनाम टीका गाई है। भक्ति रस बोधनी सुनाम टीका गाई है। हृदय सरसाई जो पै सुनिए सदाइया। यदि हृदय नीरस हो ना, हृदय जिसका नीरस हो, वह भी यदि हमेशा भक्तमाल की कथा सुने तो उनका हृदय सरस हो जाएगा, सरस हो जाएगा। उनका हृदय बिल्कुल सरस हो जाएगा। और यदि सरस हृदय है तो वहां तो फिर तो रस ही बरसता रहेगा।
नीरस है तो सरस हो जाएगा, और सरस है तो रस बरसता ही रहेगा। नीरस को सरस बनाओ, सरस तो और रस बरसाओ। हृदय सरसाई जो पे सुनिए सदा यह, अर्थात कैसा भी कठोर हृदय होगा, वह हृदय भी भक्तमाल की कथा को सुन करके सराबोर हो जाएगा, भीग जाएगा। इसमें तमाम ऐसे भक्तों की कथा है, भक्तों का प्रसंग चरित है, जिसको सुनने के बाद लगता है कि आहा। भक्तमाले में एक कथा वह भी है, एक सज्जन कथा में बैठता है और वह यह देखता है कि कथा के प्रसंग में वक्ता जी और श्रोता लोग सबके नेत्रों से आंसू बह रहा है। हाँ, कथावाचक वो भी सरस हृदय से प्रेमाश्रु से परिपूरित होकर कथा सुनाते हैं। श्रोता लोग सबके नेत्रों से आंसू बह रहा है, सब रोमांचित। एक मैं अभागा कि मेरे नेत्रों से आंसू दूरा पानी भी नहीं आता है। कहते ना तुम्हारे आंख में पानी भी नहीं है। तो उसने क्या किया, देखा अगल बगल में उनको 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 सबका नेत्र सरस भिगा हुआ। तब क्या किया, दूसरे दिन वे मिर्ची लेकर आए और मिर्ची लेकर आए, साफे में इसे रखे थे पोटली बना करके। और जब देखा कि प्रसंग आया और वक्ता महोदय जब उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु और श्रोता लोग भाव में डूब गए, तो इन्होंने भी धीरे से इसको ऐसे लगाया और इसके बाद आने लगा पानी। सोचा कि नहीं प्रेम से सही जबरदस्ती है सही। इस बात को समझ लिया महाराज जी ने जो कथा सुना रहे थे स्वामी जी। ओहो, ये बेचारे प्रेम के लिए तरस रहे हैं। तो कथा विश्राम करते इशारा किया, सुनिए आप रुके रहिएगा, आप मत जाइएगा भी। अच्छा ठीक है। हमारे बेचारे डर गए, अब क्या हुआ। तब उनको कथा के बाद हृदय से लगाया और कहा, आप चाहते हैं ना कि हमको प्रेम प्राप्त हो, आप बड़े महान हो। देखो, चाहना करना ही ये भगवत प्राप्ति का, भगवत प्रेम प्राप्ति का लक्षण है। बहुत बढ़िया। और जैसे उनको हृदय से लगाया, उनके सारे पाप समाप्त हो गए। दूसरे दिन से उनके नेत्रों से यूं ही प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। तो कहने का भाव यह है कि सुनने के बाद सरस हो जाएगा, कैसा भी कठोर हृदय होगा। तो हृदय सरसाई जो पे सुनिए सदा यह, भक्ति रस बोधनी। इस टीका का नाम स्वामी प्रियादास जी ने क्या रखा, भक्ति रस बोधनी। अर्थात भक्ति रस को बोध कराती है यह टीका। भक्ति रस को बोध कराती है। भक्ति रस जैसे कि शांत है, सख्य है, वात्सल्य है, श्रृंगार है, दास्य है। ये पंच जो रसात्मिका भक्ति है, दास्य, सख्य, श्रृंगार, शांत, वात्सल्य, इन पांचों रस को बोध कराने वाली यह टीका है। सुनाम टीका गाई है। आहा, ये सुनाम माने सुंदर नाम। इस टीका का नाम सुंदर नाम है। भक्ति रस बोधनी सुनाम टीका गाई है। हमेशा सुनना चाहिए। भवन स्वच्छता हित यथा सदा सोहनी देहु। घर तभी साफ रहेगा जब हमेशा सोहनी लगाते रहो, झाड़ू चौका पोछा लगाते रहो। तो भवन स्वच्छता हित यथा सदा सोहनी देहु, मन निर्मलता कू तथा नित सुचि यस सुन लेहु। वैसे मन मंदिर को साफ करने के लिए हमेशा भगवत चरित सुनना चाहिए। रस का चस्का जेही लगई तापे रहो न जाय, यस परागहित सकल तजी भौराई व मडराय। जब रस के चस्का लग जाएगा भौरे की तरह, तो जैसे भौरा प्रातः होते फूल के पास मडराने लगता है, वैसे ही इस भक्ति रस को पाने के लिए हम आप मडराने लगेंगे। अति नीरस विषयी हृदय हरि चर्चा न सुहाए, सुनत भक्ति रस बोधनी
वज्र हृदय सरसाए। क्योंकि इस टीका में भक्ति के सभी रसों अंगों तथा उपांगों का सम्यक प्रकार से वर्णन किया गया है। भक्ति को ज्ञान कराने वाली यह टीका है। जितनो सुनो उतनो अधिक सरस लगती है। तो भक्ति रस बोधनी सुनाम टीका गाई है। एक बात और सुन लीजिए, सुनाम माता पिता का दिया हुआ नाम होता है। माता पिता का दिया हुआ नाम होता है। और गुरुजी तथा महापुरुषों का दिया हुआ नाम सुनाम होता है। सुनाम, तो ये भक्ति रस बोधनी गुरुजनों का दिया हुआ इसका सुनाम है। यह सुंदर टीका है। इस प्रकार से स्वामी प्रियदास जी महाराज अपनी भावना को निवेदित कर रहे हैं और आगे भक्ति के स्वरूप का वर्णन जैसा करते हैं सुनेंगे आगे इन्हीं के साथ। सीताराम 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 सीताराम।